गांव में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया, अपनी माँ काली कौवी और बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर के पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन वो खेत बंजर था। बंटी कबूतर ने उस पर खेती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हासिल हुआ। एक दिन बंटी कबूतर का दोस्त कालू कौवा वहाँ आता है और उससे कहता है, अरे बंटी भाई, क्या तू इस खेत में लगा रहता है? तुझे कोई और काम धंधा करना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस खेत में कोई खेती की जा सकती है। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत बोल। मेरे पूर्वज तो इसी खेत में खेती करते थे और बहुत अच्छे अनाज पैदा होते थे। फिर मैं खेती क्यों नहीं कर सकता? मैं तो इस खेत में फसल उगा कर ही रहूंगा। अभी अनानास का सीजन आने वाला है, इसलिए मैं इसमें अनानास के पौधे लगाऊंगा। ठीक है बंटी भाई, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन मुझे तो लगता है कि तेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। साथ साथ जो तू पैसे खर्च करेगा वो भी बेकार चले जाएंगे। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। पता नहीं लोगों को मेरे इस खेत से क्या समस्या होती है। ये खेत मेरा है, ये बंजर है या उपजाऊ है, इससे लोगों को क्या मतलब है? मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत बेकार जा रही है। पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत होती है। अगले दिन बंटी कबूतर अपने खेत में अनानास के बीज बो देता है और अपने घर चला जाता है। टुनटुनी, जरा खाना तो लगा दो, बहुत जोरों की भूख लग रही है। खेत में काम करते करते थक गया हूँ। हाँ बंटी जी, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। टुनटुनी खाना लेकर आ जाती है। बंटी जी, अब घर का राशन पानी खत्म हो रहा है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। आप तो बेकार में ही उस खेत में लगे हुए हैं। मैं आपको कह रही हूँ ना, उस खेत में कोई खेती नहीं होने वाला है। आप कुछ काम धंधा कीजिए, वरना हम लोग भूखों मर जाएंगे। तुम फिक्र मत करो टुनटुनी, घर का राशन खत्म होने से पहले देखना मेरी खेती शुरू हो जाएगी। फिर उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बंटी जी, आप बस यही ख्याली पुलाव पकाते रहिए, देखिएगा हम लोग भूखों मरने लगेंगे अगर आपने ऐसा ही किया तो। टुनटुनी भी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। कई दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर अपने खेत पर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे पता था एक ना एक दिन मेरे खेत में खेती जरूर हो जाएगी। बंटी कबूतर के खेत में अनानास तो लदे पड़े थे। ये देखकर बंटी कबूतर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बंटी कबूतर जल्दी से घर आ जाता है। टुनटुनी, अरियो टुनटुनी, माँ, पिंकी, आप सभी कहाँ हो? जल्दी आइए। सभी वहाँ पर आ जाती हैं। क्या बात है बेटा, इस तरह चिल्ला क्यों रहा है? क्या हो गया? माँ, मैं कहता था ना, हमारा खेत बंजर नहीं है, उसमें एक ना एक दिन खेती होना जरूर शुरू हो जाएगा। देखो, मैंने इतनी मेहनत की और आखिरकार मेरे खेत में खेती हो गई। माँ, मैंने अनानास के बीज बोए थे, बहुत मेहनत की थी, पैसे भी बहुत लगे थे, और आज जब मैं खेत गया तो मेरे खेत में तो अनानास लदे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। अब हम लोग भी अमीर हो जाएंगे, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात कही तूने, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। बंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा और आपको ना जाने क्या क्या ताने दिए। मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं टुनटुनी, अब ये माफी वाफी छोड़ो, अब तो खुशियों के दिन आए हैं, अब तो खुश हो जाओ तुम सभी। उसके बाद बंटी कबूतर बाजार में ले जाकर अनानास बेचना शुरू कर देता है। बंटी कबूतर के पास अब बहुत सारे पैसे हो गए थे। अरे टुनटुनी, मैं क्या सोच रहा हूँ, अब इस गांव में अनानास बहुत बेच लिया, यहाँ पर ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं बगल के शहर में जाकर ये अनानास बेचूंगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे और हो सकता है हमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग जाएं।
फिर तो हमें बहुत सारे पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं बंटी जी, मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। आप हम सभी के साथ यही रहिए बस। अरे तुम बेकार में ही चिंता करती हो टुनटुनी, कुछ भी नहीं होगा। सोचो, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हमारे पिंकी का भविष्य संवर जाएगा और फिर तुम्हारे और माँ के लिए भी तो अच्छा होगा ना। किसी चीज के लिए तुम्हें तरसना नहीं पड़ेगा और पिंकी को बड़े स्कूल में पढ़ा सकेंगे हम। बंटी कबूतर के बहुत कहने पर टुनटुनी मान जाती है। अगले दिन बंटी कबूतर अनानास लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। दुर्भाग्यवश शहर पहुंचते ही बंटी कबूतर के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात की खबर टुनटुनी और उसके परिवार को होती है। टुनटुनी की सास काली कौवी इस बात का सारा दोष टुनटुनी और उसकी बेटी पिंकी के ऊपर डाल देती है। अब देखो उसके साथ क्या हो गया। ये सभी तुम दोनों का किया हुआ है। तुम दोनों एक नंबर की मनहूस हो। जब से तुम इस घर में आई हो बस बुरा ही होता जा रहा है। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो सब खत्म हो गया। मेरा बेटा मर गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। मैंने उन्हें बहुत मना किया था माँ जी, लेकिन वो जिद कर रहे थे तो मैंने भी उन्हें इजाजत दे दी। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अरे चुप कर मनहूस, ये सब तेरा किया हुआ है। तो जब से इस घर में आई है सिर्फ अनहोनी ही होती आ रही है। जब से तो इस घर में आई हम लोगों का जीना दुश्वार हो गया। सारे पैसे डूब गए, कुछ नहीं मिला हमें। नहीं नहीं माँ जी, ये मनहूस अपशगुन ये सब कुछ नहीं होता। ये सब तो बस अंधविश्वास है। अरे मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। तू अपनी इस मनहूस बेटी के साथ यहाँ से कहीं चली जा। मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अब जब मेरा बेटा ही चला गया तो मेरा तुम दोनों से क्या रिश्ता है। चली जाओ यहाँ से। नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरे बारे में नहीं तो कम से कम इस पिंकी के बारे में तो सोचिए। ये तो छोटी बच्ची है, इसे लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ कहाँ भटकूंगी। ऐसा मत कीजिए माँ जी, अब बस आप ही तो बची हैं हमारे लिए। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। अब तुम दोनों मुझे खाने की फिक्र में हो। तुम दोनों अब मुझे खा जाओगी। चलो निकल जाओ इस घर से। मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। ये कहकर काली कौवी टुनटुनी और पिंकी को घर से निकाल देती है। माँ, दादी ने तो हमें घर से निकाल दिया और पिताजी भी नहीं रहे। अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? बेटा, हम एक काम करते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हम चलो खेत पर चलते हैं, हम वहीं पर रहेंगे। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया खेत पर पहुंचती हैं। वो देखती हैं कि खेत बिल्कुल सूख गया है। देखो पिंकी बेटा, बहुत समय से इसमें खेती नहीं हुई। माँ जी ने तो हमें घर से ही निकाल दिया। इसमें खेती न होने की वजह से देखो ये बिल्कुल सूख गया है। तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत से इस खेत को उपजाऊ बनाया था और हमने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। चलो हम इस खेत पर ही रहेंगे। तभी पिंकी चिड़िया की नजर उस खेत में पड़े हुए एक अनानास के ऊपर जाती है। माँ, ये देखो एक अनानास है। चलो हम इसे खाते हैं माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। ठीक है बेटा। ये कहकर टुनटुनी जैसे ही अनानास के पास जाती है, अनानास एक बहुत बड़ा सा घर में बदल जाता है। वो अनानास का घर बन गया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? अनानास का घर, ये कैसे हो सकता है? माँ, लगता है ये जादुई अनानास था। लगता है भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। चलो हम इसके अंदर चलकर देखते हैं, इसके अंदर क्या है। क्या पता भगवान ने ये घर हमारे लिए बनाया हो ताकि हम यहाँ रह सकें, क्योंकि हमारे पास तो अब घर नहीं है ना। दोनों माँ बेटी उस घर के अंदर चली जाती हैं। अंदर से वो घर तो बहुत ही बड़ा और सुंदर था। उस घर के अंदर बहुत सारे अनानास रखे हुए थे और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान भी थे। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया ने पेट भरकर खाना खा लिया। अगली सुबह टुनटुनी बाजार में जाकर उसी अनानास को बेचने लगती है। धीरे धीरे टुनटुनी के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं
दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रह रही थी। इधर टुनटुनी की सास काली कौवी के सारे जमा पूंजी अब खत्म हो गए थे। उसके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था। हे भगवान, मैंने अपनी पोती और अपनी बहू को भी इस घर से निकाल दिया। अब मेरा क्या होगा? मैंने तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन दोनों बेचारी की क्या गलती थी? वो तो एक हादसा था, होना था, हो गया। उन दोनों की तो कोई गलती ही नहीं थी। मैंने फिर भी उन्हें सजा दे दिया। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। तभी काली कौवी की सहेली वहाँ आ जाती है। क्या बात है काली कौवी, क्या कर रही है? बड़ी परेशान नजर आ रही है। कुछ बात है क्या? क्या बताऊं बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं कुछ काम धंधा करने के लायक भी तो नहीं हूँ। देखो काली बहन, तुम्हें अपनी बहू को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। बेचारी तुम्हारी बहू की क्या गलती थी? वो थोड़ी ना चाह रही थी कि उसके पति की मौत हो जाए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने उसे अपशगुनी कह के घर से बाहर निकाल दिया था। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मेरे लिए वही दोनों तो मेरा सहारा थी। मैंने उन्हें भी घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं वो दोनों कहाँ पर रहती हैं। देख काली, अगर तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुझे बता सकती हूँ कि टुनटुनी और पिंकी कहाँ पर हैं। दरअसल वो दोनों उसी खेत में रहती हैं जहाँ पर तेरा बेटा खेती किया करता था। उस खेत में उनके पास एक जादुई अनानास का घर है। उसी में वो दोनों रहती हैं। टुनटुनी को मैंने रोज देखा है, वो बाजार में जाकर अनानास बेचती है। टुनटुनी दिल की बहुत अच्छी है, वो लोगों की बहुत मदद करती है। तू एक काम क्यों नहीं करती? तू उनके पास चली जा और उनसे माफी मांग ले। अब तुझसे गलती तो हुई है, तो माफी मांगने में भला कैसी शर्म। हाँ बहन, तू सही कह रही है। मैं आज ही उन दोनों के पास जाकर उनसे माफी मांगूंगी। भले ही वो दोनों मुझे अपने साथ न रखें, लेकिन मैं माफी तो मांग ही सकती हूँ ना। इसके बाद काली कौवी टुनटुनी के घर चली जाती है और उन दोनों से माफी मांगती है। टुनटुनी बेटा, पिंकी बेटा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने जो तुम दोनों के साथ किया है वो माफी के लायक नहीं है। मैंने तुम दोनों को घर से निकाल कर बेघर कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दो। आज मेरा कोई सहारा नहीं है, पर मैंने उस वक्त ये बात नहीं सोचा कि मेरे लिए तो बस तुम ही दोनों बची हो, और फिर भी मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। नहीं नहीं माँ जी, आप बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए। मैं समझ सकती हूँ आप बहुत दुख में थी, इसीलिए आपको कुछ समझ नहीं आया कि आप क्या कर रही हैं। कोई बात नहीं, आपको अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। आज से आप भी हमारे इसी घर में रहेंगी, हमारे साथ हम सभी मिलजुल कर रहेंगे। टुनटुनी और पिंकी ने काली कौवी को माफ कर दिया। फिर क्या था, तीनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं।